परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं शुभ अवसर आपका मिलती है नाम की इच्छा करते हैं तो पवित्र है दयालु और करुणामय परमेश्वर तो सच्चा सारे चलने फिरने की शक्ति देता है, एक मनुष्य से प्यार करता है और प्रत्येक लोगों को बचाने के लिए तेरी युक्ति को तूने इस धरती पर प्रकट किया। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो आज नम्रता पूर्वक तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। आप उन्हें क्षमा करते हैं, नया जीवन देते हैं और उनके जीवन को उज्जवल बनाते पिता। धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करके इस समय इस सभा को तेरी दया और तेरी कृपा यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक चीज जो आप हमारे हम सभी लोगों के लिए करते हैं। धन्यवाद आपकी कलीसिया के, धन्यवाद हर एक कलीसिया के लोगों के लिए। ये आपकी देह है पिता और इस देह में हम सब जुड़े हुए हैं, तेरी एक में बुलाए गए हैं, एक होने के लिए बुलाए गए। धन्यवाद जीवित और परात्मिक को दिल से सच्चे मन से तेरी आराधना करें पिता, क्योंकि तू हमारा चरवाहा, तू हमारा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है सुनाम खुशियों के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
अपने हाथों को उठाइए और प्रभु की महिमा करिए। वो जीवित परमेश्वर, वो दयालु और कृपालु परमेश्वर, वो अवर्णित है। उसकी कार्य, उसकी स्वभाव, उसकी शब्द, उसकी चरित्र, उसकी योजना, हर एक चीज अवर्णित, हम वर्ण नहीं कर सकते। तारीफ के लिए हमारे पास ऐसे शब्द नहीं कि वो इतना महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे शरण में है पिता। धन्यवाद देते, हम निर्बलों को आपने चुना है, हम निर्बुद्धियों को आपने बुलाया ताकि हम तेरी महिमा करें। आपने उन बुद्धिमानों को नहीं बल्कि बच्चों पर आपने प्रकट किया। धन्यवाद देते, तुझे यही अच्छा लगा पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। हाथों को उठाते हुए, सरों को झुकाते हुए, चरणों में आके तेरे स्तुति हम गाते हुए, हाथों को उठाते हुए,
पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तू ऊंचा हमेशा रहेगा, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊंचा तेरे निवास स्थान, तू धर्मी परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को पिता, तेरी आत्मा के अनुसार तो अगुवाई कर, हमारे हृदय से बातें करते, हम सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं। प्रभु ईश्वर आप सहायता करें, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हो इस समय को यीशु नासरी के नाम से। सूचनाएं, रविवार सभा है 10:30 बजे और ज़्यादा कुछ सूचनाएं नहीं। ओके, आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू जीवित परमेश्वर है, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोग जब तुझे समझ पाते हैं, हर एक चीज देने के लिए तैयार होते हैं पिता, क्योंकि तू सच्चा तो ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। आपके वचनों में हमें चलने में, आपके वचनों को समझने में आप हमारी मदद करो पिता। दान देने में, प्रेम करने में हम उत्सुकता से दे सके और उदारता से दे सके। प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगेंगे, आमीन।
ना होगा कोई, तू ही प्रभु है मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया, अब सना तेरे बिना इस जिंदगी को तुमको दिया, अब सना तेरे बिना इस जिंदगी को तुझको दिया, जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करती रहूं, हे पिता, जब तक जीऊं तेरी महिमा करती रहूं, हे पिता, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। वचन में चलिए। ठीक है, आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। बात करिए, अपना कान लगा, अपना कान लगा, कान लगा, है ना? आइए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तू हमारी ओर कान लगाता है जब हम कलेश में होते हैं, जब हम दुर्बलता में होते हैं, जब हम कष्ट में होकर पुकारते हैं, तू हमारी ओर कान लगाता है और हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। आप इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करें। हम निर्बल हैं, हम दुखी हैं, हम टूटे हुए हैं, हम कई बार नासमझ होते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें हौसला बढ़ाओ, आत्मा की सामर्थ दो, समझ दो पिता, कि हम तेरे अनुग्रह में बढ़ सके, तेरी करुणा को समझ सके और तेरी दया को जान सके पिता। धन्यवाद देते आपके लहू के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सच्चा और जीवित परमेश्वर। हम तेरी उस लहू के भागीदार हैं प्रभु यीशु, जो आपने बहाया, और उस लहू के कारण आज हम खड़े हैं पिता। धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा,
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अपना कान लगाना। ओके, कान लगाना कितना अच्छा है ना, कान लगाओ। आज संसार में अगर देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह पे कान लगाते हैं, कई सारे ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूलों में, दोस्तों में ज़्यादा होता है। ये मेरे बारे में तो 3-4 लोग इकट्ठा कैसे हो, ये मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहे। फिर वो पीछे पीछे जाके उधर से जाके खड़ा होकर पेड़ के नीचे सुनते कान लगा, क्या बातें हो रही। नहीं, ऑफिस में भी कई बार आपसे बॉस की मेरा तो चुगली तो नहीं कर रहा, कई बार कई सारी चीज़ें कान लगाते हैं सुनने के लिए। हर जगह इंसान कान लगाता है सुनने के लिए, ताकि सुन सके क्या हो रहा है। इब्रानी शब्द इनक्लाइन, INCLINE, इनक्लाइन, इसका अर्थ है खोलना, अर्थात एक तरफ हो और विशेष ध्यान दे। 2 अर्थ होता है, एक तो खुलना, एक तरफ हो जाओ, ठीक है, एक तरफ हो जाओ, और दूसरा है विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना ना। परमेश्वर अपने लोगों को कहता, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ, ध्यान दो मैं जो कहता हूँ। मूसा को परमेश्वर कहता है कि जाकर इज़राइल को कहो कि वो मैं यहोवा हूँ और मेरी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता, विशेष तौर पर कान लगाने के लिए कहता। आज हम देखेंगे कान लगाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। खुल क्या एक शब्द और होता है, नाटा, निर्गमन 6:6 में एक तरफ होना, एक तरफ। इसमें कहता, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तब से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुज बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर है। इसीलिए हमें इस परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है, उसके तरफ खोल लेने की जरूरत है, अपने कान खोल देने की जरूरत है। वो जो बोल रहा है, ओके, खोल दो ना। परमेश्वर आपके सामने खोल दिया, परमेश्वर कह दिया, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ, मैं तुम्हें मिस्रियों से छुड़ाऊंगा, उनकी भारी बोझ तले निकालूंगा। परमेश्वर आपको सब चीजें बता दिया। यशायाह 9:17 और 21 वचन में इस प्रकार की बातें करता है। यशायाह 9:12, 17 और 21 वचन, अगर किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। 12 वचन, 17 वचन और 21 वचन। 12 से 17 और फिर 17 पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है और दुश्मनों को खदेड़ता है या मार देता है, उनको पूरी तरह से नाश करता है और अपने लोगों को बचाता है। इसीलिए यशायाह 30:11 में भी कहता, एक तरफ हो जाओ ना, मार्ग से मुड़ो, एक तरफ हो जाओ। अगर कोई गाड़ी जा रहा और हॉर्न बजा रहा और आपने सुना ध्यान से, और आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, हटते हैं, करेक्ट, हम हटते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। अगर हम फेल करेंगे तो उड़ा ले ना, उड़ा ले जाएगा। अगर गाड़ी आ रहा, हॉर्न बजा रहा, तो वो हटेगा एक तरफ से और आपको क्या बोले, पागल आदमी, पागल बोलेगा, क्योंकि हॉर्न बजा रहा, आप सुन नहीं रहे ना, वो पागल बोलेगा। तो इसीलिए आज हर एक जगह पे देखेंगे सावधान करता, तो परमेश्वर भी हमें सावधान करता सांसारिक चीजों से,
अलग होने के लिए कहता, पूरी तरह से एक तरफ हो जाओ, दोनों तरफ मत रहो। परमेश्वर पूरी तरह से अलग होने के लिए कहता है। देखेंगे दो पार्टियां अगर होता है, एक पार्टी के तरफ हो जाओ ना, अलग अपना पार्टी में अपना पार्टी और अलग पूरी तरह से। हम दोनों पार्टी के नहीं हो सकते, या तो आप परमेश्वर के हो या तो आप दुश्मन के हो। तो कुछ चीजों में हम लोग देख सकते हैं, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इजराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। अद्भुत है, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, पूरी तरह से एक तरफ हो गया। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% परमेश्वर है। वो हमारे लिए सब कुछ किया, अपनी महिमा को छोड़ दिया, खाली हो गया, शून्य जीरो हो गया और हमारी तरह वो जीने लगा पूर्ण रूप से, और फिर हमारी तरह होकर भी परमेश्वर की महिमा की, भरोसा की। अगर आज आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आप किस तरह से, अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, तो कुछ बातें हैं जो हम लोग ध्यान देंगे। कुछ बातें, अगर आप, सबसे पहली बात, अगर हम भरोसा करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर अगर हम भरोसा करते हैं, तो इस भरोसा को कैसे प्रमाण करेंगे आप अगर परमेश्वर पर भरोसा करते तो भरोसा को कैसे प्रमाण करेंगे? क्या बोलते हैं? कैसे प्रमाण करेंगे? मैं परमेश्वर आप पर भरोसा करता हूं, कैसे कैसे प्रमाण करेंगे? हाँ, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते तो कैसे? जो भरोसा करता है परमेश्वर की सुनता है, करेक्ट, उसके तरफ कान लगाता है। जो भरोसा करता है ना, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी सुन ले। भजन संहिता 17:8, भजन संहिता 17:8, 17:6 सॉरी। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। परमेश्वर पर भरोसा उससे बातचीत का रास्ता खोलता है। परमेश्वर पर भरोसा उसके साथ बातचीत का रास्ता खोलता है। दूसरी बात, विश्वास का खुला हाथ, विश्वास का खुला हाथ प्रार्थना से भर जाता है, प्रार्थना से भरता है। कई बार हम भरोसा करते हैं पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। हम भरोसा करते हैं कई बार, परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ते। हम भरोसा करते परमेश्वर, हम तुझ पे भरोसा करते क्योंकि तू कर सकता सब चीजें, काम नहीं लगाता, सुनते नहीं। हम सुनाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर कान लगाता, हम सुनते हैं, बट हम कई बार नहीं कर पाते। तो इसीलिए जरूरी है, जब आप भरोसा करते हैं तो आपकी भरोसा का प्रमाण दो ना। कहते नहीं, अगर मैं गुरु हूं तो आप गुरु का आदर कहाँ, और नहीं, और बाहर लोग कहते ना गुरु दक्षिणा नहीं। अगर आप मैं मुझे आप गुरु कहते हो और आप मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिण वो क्या चीज है? जब गुरु ताई करेगा तभी तो कर पाएंगे ना, करेक्ट। तो कई बार कई सारे अलग अलग त्याग होता है, गुरु त्याग चाहता है, और आज हमारे परमेश्वर भी, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो त्याग चाहता है। त्याग, प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते करते नहीं कहा वो मेरे शिष्य बनेगा जो अपना क्रूस उठाकर चलेगा मेरे पीछे, करेक्ट। क्रूस उठाना शर्म की बात है, क्रूस उठाना शर्म की बात है। आज क्रूस को लोग नहीं समझ पाते, बट
कहता ना कि जो मैं क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा वो मेरे शिष्य बनेगा, परंतु जो भाई बहन, माँ बाप, जॉब, धन संपत्ति त्यागना, क्रूस उठा के चलना। इसके कहने का क्या मतलब? आप अगर भरोसा करते हो तो कान लगाओ, पूर्ण रूप से उसके तरफ हो जाओ, उसके हो जाओ, उससे सुनो ना। यही है जो कहता विश्वास का हाथ, विश्वास का खुला हाथ उत्तरित प्रार्थना से भर जाता। वो हमेशा भरोसा करता, प्रे करता, परमेश्वर पे भरोसा करता। हर एक कदम पर शर्ट खरीदता, कोई एक पास्टर ने जूता खरीदा, जूता चाहिए तो वो प्रे कर। किसी को शर्ट चाहिए वो प्रे कर। ये मायना नहीं रखता है ना, बट वो जैसा चाहिए वैसा प्रे कर। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करते परमेश्वर और वो हमेशा उसकी सुनते, कान लगाकर। दूसरी बात हम देख सकते हैं परमेश्वर किस तरह से हम कान लगा सकते हैं। कई बार हमारे उद्धार के लिए, उद्धार का मतलब ये नहीं कि आपको पापों से उद्धार ना, नहीं, उद्धार का मतलब कई बार हम लोग कई सारी चीजों से फंस जाते हैं। बीमारी में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, कई बार हम दुखी हैं, कई बार हम कलेश में हैं, कई बार हम टूटे हुए हैं, कई बार हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। ऐसे हालत में कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? एक वचन कहता भजन संहिता 71 और वचन 2 में, मेरी और कान लगाकर मेरा उद्धार कर। क्या कह रहा है? मैं तकलीफ में हूं, हे यहोवा मेरी और कान लगा और मेरा उद्धार कर। खतरे के प्रति सतर्कता, उसमें से छुटकारा के लिए पुकार लगाते हैं वो लोग जो भरोसा करते हैं उस पर ना। दुख में हो, तकलीफ में हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों से, कुछ बातों से, भरोसा परमेश्वर को वो उद्धार करेगा। अगर वो पापों से, नरक से, मौत से छुड़ा सकता है तो हर वक्त हर समय आपका उद्धार कर सकता है। भजन संहिता 121 पूरा अध्याय आपकी रक्षा के लिए, पूरा अध्याय। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी और कान लगा और मेरा उद्धार कर। परमेश्वर से बातें कर रहा ना, ये भजनकार परमेश्वर से बातें कर रहा कि तू तो धर्मी परमेश्वर, मैं दुखी हूं, मुझे चोट पहुंचा अंदर, मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, मुझे छुड़ा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे बचा। अद्भुत है, ये परमेश्वर है जो हमारी ओर कान लगाए रहता है, वो हमें देखता है। देखेंगे, अगर बोलते ना कि कई बार इंसान का वैल्यू तब मालूम नहीं पड़ता जब वो साथ में है, तब वैल्यू पता चलता जब वो नहीं रहता। जब चेलों को तभी पता चला जब वो यीशु नहीं था, तब असलियत पता चला, तब उनका भरोसा पता चला। तो वो क्या कर रहे हैं? चलो मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, यीशु नहीं है। यीशु के साथ साथ चल रहे थे, मजा कर रहे थे, मस्ती था, सब गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर जब यीशु नहीं रहा तो क्या हुआ? डरे हुए, परेशान, अपनी अपनी पुरानी काम में जा रहे, चलो मच्छी पकड़ने चलते। कई बार हमारे जीवन भी ऐसा होता है। इसीलिए भजनकार कहता है, मुझे बचा, मेरी ओर कान लगाकर मेरा उद्धार कर। कई बार हम लोग क्या बोलते कि चिल्लाते हैं। कैसे? बलहीन जब होते हैं, बलहीन हूं मैं ना, बलहीन परमेश्वर से सामर्थ के लिए। और हम बाइबल में अगर पढ़ते हैं, वचन है चारों तरफ, हम वचन पढ़ते हैं, वो बल दिया हमें ना, सामर्थ
मेरी चिल्लाने की ओर कान लगा, परमेश्वर को कह रहा, मेरी चिल्लाने की ओर कान लगा। 88 भजन संहिता 2 से 4 वचन। कोई अगर है आपके पास भजन संहिता 88 पढ़िए, 2 से 4 वचन। किस तरह ये भजनकार पुकार रहा परमेश्वर को, कैसे हालत में पुकार रहा, क्यों कह रहा परमेश्वर मेरी ओर कान लगा। दो से 4। मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख पहुँचे, मेरी पुकार की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण संकटों से भर चुका है। मेरा जीवन अंधलोक के समीप पहुँच गया है। मेरी गणना कब्र में जाने वालों में हो रही है। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। समझ रहे? ऐसे समय पे पुकार रहा, क्या कह रहा देखिए, मैं चिल्ला रहा, वो पुकार रहा, मुझे सामर्थ की जरूरत है, मैं बलहीन हूं ना, बलहीन पुरुष के समान हो गया। बलहीन पुरुष के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए, जिसके पास बल ही नहीं, बिल्कुल वो उठ नहीं सकता, वो कोई चीज पकड़ नहीं सकता। याद करो पार्श्वकाल ना, पार्श्वकाल के जीवन को देखो, कोई चीज पकड़ नहीं पा रहा, वो कुछ खुद से कुछ नहीं कर पा रहे, उनके पास कोई शक्ति नहीं था। ऐसे हालत में वो चिल्ला रहा कि तू धर्मी परमेश्वर है। वो प्रे कर रहा, प्रार्थना कर रहा, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरी चिल्लाने की ओर कान लगा, मैं जो कह रहा हूं कान लगा ना, क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा हुआ, मेरा प्राण, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी कलेश से भरा हुआ। कलेश का मतलब है दुख, कष्ट, परेशानियों से मैं भर गया हूं, और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुंचा। अंधलोक के निकट मतलब समझ रहे, मैं उस नर्क, आग के झील तक, नर्क तक मैं पहुंच गया हूं। अब मेरे पास कोई आशा नहीं दिख रहा, मैं ताकत नहीं मेरे पास कोई हिम्मत देने के लिए कोई कुछ है नहीं ना। 38 साल बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति के बारे में सोचिए, वो यीशु मसीह से क्या कह रहा, मेरे पास कोई बल नहीं और ना मेरा सहायता करने के लिए मेरे पास कोई है। जब पानी, कुंड की पानी हिले और मैं जाके छूं, मुझे कोई पहुंचा दे वहां तक, मैं खुद से नहीं जा सकता, मैं खुद से नहीं जा सकता ऐसे समय पर। इसीलिए आज मौका है हम परमेश्वर की ओर कान लगाए। परमेश्वर हमारी ओर कान लगाता, हम परमेश्वर की ओर कान लगाए, मौका है नहीं। और इसमें कहता कि मैं दुख से भरा हुआ हूं, मैं मरने पर हूं, मैं मरने के बाद मैं कहां पहुंचूंगा मुझे नहीं खुद मालूम। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं एक कष्ट, एक तकलीफ, एक परेशानी, मुझे लगता है कि मैं नर्क अंधलोक, मैं उस गहराई तक जा रहा हूं जिससे मैं कभी वापस ना आ सकूं। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया, कब्र में पड़ने वालों के समान में गिना गया। पुकार के कह रहा परमेश्वर, हे परमेश्वर तू तो धर्मी है, तू सच्चा है, तू बल देता है, तू सामर्थ देता, मैं भरोसा करता तुझ पर नहीं, मैं भरोसा करता हूं, तू मुझे बचाता है, तू मुझे बचाता, तू मुझे सामर्थ देता है। इसीलिए मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं, तू मुझे बल दे। इसको एक चीज मुझे अच्छा लगता है, इसमें कहा जाता है एक बलहीन दशा परमेश्वर की सामर्थ से भरी विजय के लिए रास्ता खोल देता है। समझ रहे? एक बलहीन दशा परमेश्वर की सामर्थ से भरी विजय के लिए रास्ता खोल देता है। जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर की दया हम पर नहीं। पौलुस कहता मैं निर्बल जब होता हूं, सामर्थ तब प्राप्त करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करता हूं।
जब जब मैं निर्बल होता हूं। ओके, अगली बात हम देखते हैं, परेशानी। मैं संकट में हूं, मैं संकट में हूं। भजन संहिता 110 102 का दुख। संकट के समय मुझे पुकार। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ अर्थात प्रार्थना को जोड़ते हैं, हम परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं, प्रार्थना में जोड़ते हैं, संगति में, तो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं और छुटकारे के लिए उसे आज्ञा देते हैं। अद्भुत है ना? पढ़िए कोई भजन संहिता 102 और वचन 2। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरे ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय पूर्ति से मेरी सुन ले। ओके, संकट के समय मुझे पुकारना है। कई बार होता संकट में हम उस संकट को दूर करने के लिए हम लोग सोचते हैं मैं परेशान हूं, बट परेशानी का रास्ता केवल परमेश्वर के पास है और कहीं नहीं। हम अगर संसार में जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा। संकट से हमें कोई नहीं छुड़ा पाएगा। संकट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हर एक इंसान के पास संकट बढ़ते जा रहा है, परेशानियां बढ़ते जा रही। हर एक इंसान के पास फाइनेंस, मैरिज, फैमिली, जॉब, शरीर, हेल्थ ना, ज्ञान, समझ, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में दिन प्रतिदिन परेशानी लोगों के अंदर और बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में हमें भरोसा जरूरी है परमेश्वर के प्रति। संकट के समय मुझे पुकार, परमेश्वर कहता संकट के समय मुझे पुकार। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ अपनी प्रार्थना को जोड़ते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के साथ अपनी प्रार्थनाओं को जोड़ते हैं, हम परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। वाह, कितना अच्छा नहीं? जब परेशानी के समय हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं में जोड़ते हैं, परमेश्वर के पास आकर कहते हैं ना कि परमेश्वर मेरी और ध्यान दे। मैं परेशानी में हूं, घर में, जॉब में, फैमिली में, फाइनेंस में मैं परेशान हूं, मेरी और ध्यान दे। और छुटकारे के लिए उसे हम आज्ञा भी देते हैं, मुझे बचा, मुझसे मुंह मोड़ ले, मत मुंह मोड़, छुपा, अपना मुंह मत छुपा, परमेश्वर से हम कहते हैं। अद्भुत है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, कई बार हम पापों की क्षमा, हे परमेश्वर कान लगा, पाप क्षमा कर। दानियल का करुणा देता, दया देता है। व्यक्तिगत क्षमा देता ना, व्यक्तिगत क्षमा। दानियल का किताब मिला, पढ़िए कोई, दानियल का किताब 9, 18 और 19 वचन, जोर से पढ़िए। मिला? हे मेरे परमेश्वर, अपना कान हमारी ओर लगा और सुन, अपनी आंखें खोलकर हमारी उजाड़ दशा को देख और उस नगर को जो तेरे नाम से कहलाता है। हम तो अपनी किसी योग्यता के कारण नहीं, पर तेरी बड़ी दया के कारण तुझसे अनुनय विनय कर रहे हैं। ये 19 बिना, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु सुन और कार्य कर। हे मेरे परमेश्वर, अपने निमित्त विलंब
न कर, क्योंकि तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे ही नाम से कहलाती है। ओके, ये परमेश्वर ये प्रे कर रहे हैं ना परमेश्वर से। उजाड़ गया, हमारा सब कुछ उजाड़ गया, किस लिए? हमें क्षमा कर, हमें बचा, हमें भर दे, हमें छुड़ा ले, पुकार रहे हैं। हमें अपनी व्यक्तिगत क्षमा के लिए ही सिर्फ नहीं पुकारना चाहिए। कई बार इंसान सिर्फ व्यक्तिगत क्षमा के लिए पुकारते हैं। देश की उजाड़ है, देश में पाप है, उसकी क्षमा के लिए हमें पुकारना। परंतु देश की क्षमा के लिए भी हमें पुकारने की जरूरत है, टूटने की जरूरत है। परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि हमारी देश की ओर कान लगा परमेश्वर, देश की ओर कान लगा। हाहाकार मच रहा, लोग पाप में गिर रहे, उजाड़ हो रहा ना। हम मिलकर एक है और एक हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक है और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हमारे देश के लोगों के लिए करें। समझ रहे? ओके, पाप की क्षमा के लिए हम सिर्फ कई बार इंसान देखते हैं, हम व्यक्तिगत क्षमा मांगते हैं। पहला इतिहास का 7वां अध्याय वचन 14 में, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं बुरे से फिरे, बुराई से फिरे और मन को दीन करे और मुझसे प्रार्थना करे, मैं उस देश में ब्लेसिंग ले आऊं, आशीष लेकर आऊं। समझ रहे? फिर हम देखते हैं कई बार हम लोग हारते हैं बहुत सारी चीजें, तो हम विजय कैसा प्राप्त करेंगे? बहुत बार हम लोग हारते हैं, पर विजय, आप अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप विजय हो। आपको ये समझना है। रोमियो का 8वां अध्याय में हम जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर के प्रेम से आप जीते हुए, प्रेम में जीते हुए, आप हारे हुए नहीं हो, जयवंत से भी बढ़कर है विजय। ऐसा है 37 15 से 20 और वचन 36। हम हारते हैं तब जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर को कम आंकते हैं, पहला स्थान और किसी को देते हैं, तब हम हारते हैं। समझ रहे हैं? हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं तो हम विजय नहीं हो पाए। समझ रहे? इसीलिए ये सब कह रहा ना, इनक्लाइन का मतलब क्या कह? पूर्ण रूप से खोल दो परमेश्वर के सामने, खोल दो कि आप कौन हो और एक तरफ हो जाओ। पूर्ण रूप से एक तरफ हो जाओ। समझ रहे? और ध्यान दो ना, विशेष ध्यान दो परमेश्वर की तरफ। वो कह रहा, इसमें अद्भुत बात कहता है। मैं कुछ बातें बताना चाहता है। हे परमेश्वर, अपना कान लगा, हमें बचा और हमारे शत्रु को मार। प्रार्थना की युद्ध सामग्री पृथ्वी के बनाई हुई सामग्री से ज़्यादा असरदार है। प्रार्थना की युद्ध पृथ्वी की बनाई हुई सामग्री से ज़्यादा असरदार है। समझ रहे हैं? मैं एक बंदूक से अगर मैं दुश्मन का सामना करूं, शायद मैं हार सकता हूं, पर अगर मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं तो वो भाग सकता है, मैं जीत जाऊंगा। ये कहने का मतलब, ये पृथ्वी की सामग्री लड़ाई के लिए जो सामग्री है, आज देश क्या कर रहे हैं लड़ने के लिए? क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? हाँ? वेपन। कौन सा वेपन? बड़े बड़े बम। करेक्ट? वो क्या बोलते हैं आजकल, ड्रोन ना, ड्रोन। पता नहीं चल रहा, हवा में चल रहा है जो भी ना, ये सब चीजें हर एक देश बना रहा है। बड़े बड़े क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बम। करेक्ट।
वो आप लोग जानते हैं, हर एक देश आज यही बना रहा। अगर कोई देश में अगर परमेश्वर के लोग दीन होकर, बुराई से हटकर, एक तरफ होकर बुराई से पूरी तरह से हटकर और प्रार्थना करें, तो उस देश न्यूक्लियर बम से जीत ना सके, बल्कि प्रार्थना से जीत जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों में हम देखें। यहाँ पर कहता है कहानी, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर ऐसा कहानी यशायाह का 37 का 15 से 20 और वचन 36 में कहते हैं कि दुश्मनों को ये लोग पुकारा, प्रार्थना किया, और दुश्मन को परमेश्वर का दूत जाकर रात को 184 या 87 1,85,000 लोगों को मारा एक रात के अंदर। वो लोग सिर्फ प्रार्थना किए, घुटने पे आकर सिर्फ प्रार्थना की, और परमेश्वर का दूत आकर क्या किया, सब दुश्मनों को मार दिया रात में। 85,000 पुरुषों को। आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, इसमें बहुत खूबसूरत कहानी है। और परमेश्वर उनको विजय दिया थे। सुबह जाकर जब देखते हैं तो क्या हुआ, लाशें बिछी, लाश चारों तरफ। हमारा भी परमेश्वर ऐसा करता है। आप रात को प्रार्थना करते हो, सुबह वो व्यक्ति आकर बोलते जाओ तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। हाँ, कितना भरा था बिजली बिल, पूरा के पूरा तो नहीं भरा। प्रार्थना प्रार्थना। एक व्यक्ति है, हमारी चर्च की थी, उनका भी बिजली का बिल बहुत, बरेली में भाई हरियम जी को प्रार्थना किए और वो बहुत सस्ते में पट गए। प्रार्थना की, सोचिए, उन्होंने शाम को हमें फोन करके बताया और हम मिलके प्रार्थना की। आप चिंता मत करिए, 3 लाख कुछ था, 70,000 या 75,000 में पूरा काम हो गया। बताइए कहाँ 3 लाख, कहाँ 75,000। ऐसा करता परमेश्वर। तो मैं 36 वचन सिर्फ पढ़ रहा हूँ, 36 वचन। तब यहोवा के दूत ने निकाल कर ऐश्वर्यों की छावनी में 1,85,000 लोगों को मारा, पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सब पड़ी हुई, सब लाश ही लाश पड़ी हुई। इतना लोगों को मारा। वो लोग प्रार्थना किए थे। अगर 18 वचन पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़िए कहीं, वो लोग क्या किया देखिए। आप 15 वचन में पढ़ता देखिए। यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करुणामय विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर। इस तरह से प्रार्थना कर, तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन। क्या कह रहे हैं? कान लगा कर सुन। परमेश्वर को कह, हे परमेश्वर, हमारी पुकार, हमारी परेशानी, हमारी दुख, हमारी बचाओ, तू सुन। परमेश्वर सुन, कान लगा कर सुन। किधर गया? हे यहोवा, अपनी आंखें खोल कर देख। 17। ओके, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंखें खुलकर देख और सहनेरी के सब वचनों को सुन ले। सहनेरी ये 70 पुरुष होते हैं जो धर्मी लोग होते हैं, पवित्र लोग कहलाते हैं, जो इजराइल की सिर्फ सेवा के लिए लोग खड़े होते हैं। देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा हुआ तो उसके पिता क्या जकरिया की बारी था। 70 में से एक याजक जाता है साल में एक बार। तो ये सैनिक लोग जो होते हैं, ये याजक लोग, पवित्र लोग हैं, इनकी पुकार सुन के समझ रहे, और परमेश्वर ने काम किया। आखिरी
इसमें मैंने क्या कहा कि हे, इसमें प्रार्थना की युद्ध इस पृथ्वी की सामग्री से कई ज्यादा असरदार है, कई ज्यादा असरदार है। ओके, प्रतिपक्ष अपने कान लगा। प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष का मतलब समझ रहे हैं? अपने कान लगा, प्रभु की ओर, प्रभु की ओर हृदय से कान लगाना, उसे प्यार करना है। हृदय से कान लगाना, उसे प्यार करना है। ठीक है, यीशु के 24-23 में क्या कह रहा देखिए। यीशु ने कहा, अपनी बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से यीशु बता रहा, पूरी मंडली को बता रहा। यीशु बता रहा, पूर्ण रूप से पराये देवता को दूर करो और इज़राइल के परमेश्वर के पीछे चलो और उसके तरफ हो जाओ। पूर्ण रूप से हटो मत। ये कान लगाने के लिए कह रहा है। इसी तरह से ओके, उसकी गवाही देना, उसकी गवाही देना। पहले तो कहता क्या, प्रभु की ओर हृदय से कान लगाना, उसे प्यार करना है, यीशु के 24-23 में। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उसकी गवाही देना, उसकी आज्ञा मानना है। उसकी गवाही देना, उसकी आज्ञा मानना है। वचन संहिता 119 और वचन 36 में, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं पर अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। लोभ की ओर नहीं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं बल्कि अपनी चितौनी की ओर फेर दे। समझ रहे? आखिरी में कान लगाना, उसके पास आना, उसे प्रत्युत्तर देना है। कान लगाना, उसके पास आना, उसे प्रत्युत्तर देना है। यशायाह 55 और वचन 3 में इस प्रकार कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारा साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। ओके, कान लगाओ, परमेश्वर से पुकारो, चिल्लाकर को दुख के समय, भरोसा रखो, बचाव के समय, हर वक्त हर समय परमेश्वर पे भरोसा रखो और परमेश्वर पर विश्वास करो। वही विजय देता दुश्मनों से, वही बीमारियों से छुड़ाता, वही भूख प्यास से बचाता, वही कष्ट परेशानियों से छुड़ाता, वही हमारी व्यक्तिगत कलेश दुख से छुड़ाता है। तो इसीलिए जरूरी है हमें कान लगाना और परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर मैं दुखी हूँ, मेरी ओर कान लगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ओर कान लगा। मेरी ओर कान लगा। मैं बहुत दुखी हूँ परमेश्वर, मेरी ओर कान लगा। और मैं परेशान हूँ, मेरी ओर कान लगा। हे पिता, तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा दोस्त है। यीशु तुमने खुद कहा वचन में ना, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे ना। अपना कान लगा, परमेश्वर की ओर ध्यान देना, वचन पढ़ना, सुनना, प्रे करना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। कोई भाई बहन आप नहीं जानते कि मरने के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। ये जीवन एक दिन समाप्त होगा, आज नहीं काल। हमें नहीं मालूम कब, कैसे, किस तरह से, कितने साल नहीं पता, बट एक दिन जाएगा। हर एक इंसान को एक बार जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु निश्चिंत है। उसके बाद ये भी कहता कि ईश्वर के सामने, यानी कि परमेश्वर के सामने खड़ा होना भी निश्चिंत है। उस समय परमेश्वर आपको पूछेगा कि मेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया? तो आप बोलेगा नहीं, तो उसी समय आपको वो नरक में डाल देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो आज आप भी इसी समय आप यीशु मसीह पर विश्वास कर स्वर्ग में रह सकते हैं। जब आपसे पिता पूछे कि मेरे बेटे पर विश्वास किया, तो आप गर्व से कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैंने किया, तो आओ मेरे साथ आनंद मानो।
अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पहले कभी नहीं किए हैं, आप मीडिया में, यूट्यूब चैनल में वचन सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, बैठे हैं शांतिपूर्वक या सुन रहे या कुछ काम कर रहे हैं, अभी इसी समय प्रार्थना में सच्चे मन से प्रार्थना करो। अगर आप बीमार हो, अगर आप परेशान में हो, अगर आप तकलीफ में हो, अगर आप किसी भी परिस्थिति में, अभी इसी समय ये प्रार्थना मेरे साथ सच्चे दिल से करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद कर तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, मेरा सारा दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित हुआ, क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन कब्र से तू जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता, विश्वास करता, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ, उन्हीं रास्तों के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, ये आत्मा के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के लिए। आप उन्हें समझ देना प्रभु यीशु मसीह, हम एक देह होने के लिए बुलाए गए, कीमत चुकाया गया। प्रभु यीशु, हम इस कलीसिया का एक सदस्य, यीशु मसीह के देह का एक भाग है, एक हिस्सा है। प्रभु यीशु, आप प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप स्मरण करो, आप अगुवाई करो, आप उनके जीवन में काम करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो भी लोग बीमार हैं, जो भी लोग परेशान हैं, प्रभु यीशु आप उन्हें अगुवाई करो और सुरक्षित करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले।